बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ा पहनता, फड़ा पहनता, सगा समाजता, सगा समाजता। और सेवा जोहार इस ग्राम के आयोजक समिति को भी मैं सेवा जोहार करना चाहूंगा। अध्यक्ष राकेश आरवी जी, उपाध्यक्ष निरपाल उइके जी, सेवा कोषाध्यक्ष कमल सिंह टेकाम जी, सचिव अर्जुन विश्वकर्मा जी, सचिव सुजान सिंह भलावी जी और संरक्षक लखन उइके वीरेंद्र उइके जी। आपको भी सेवा जोहार स्वीकार हो और ग्राम के समस्त माननीय सम्माननीय युवा साथी, कार्यक्रम को सजाने में आप सभी का अथक प्रयास हो रहा है और भरपूर सजाने का आपने प्रयास किया है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं कोटि कोटि सेवा जोहार करता हूँ। चलिए सगजन साथियों, आज पुनेम का दूसरा दिवस के उपलक्ष्य में ये हमारा दूसरा चरण प्रारंभ होता है। सभी पुनेम का श्रवण करें, मनन करें और अपने जीवन में धारण करें। धन्यवाद। बोलिए प्राकृतिक शक्ति फड़ा पहनता, फड़ा पहनता। एक सुमनी पाठक के रूप में हम प्रारंभ करेंगे। कि हीरा सुखाने स्वर दिया, कि गुरुलिंगो ने दिया ज्ञान, और माता पिता ने जन्मे दये, रूप दये फड़ा पे भगवान। सेवा सदा सुमारे फड़ा पहनता, बोलो जय सेवा। सदा सुमारे फड़ा पहनता, बोलो जय सेवा। सेवा सभी ताली बजा करके और भजन का अपने मन में गुणगान करेंगे, ध्यान करेंगे। सदा सुमारे फड़ा पहनता, बोलो जय सेवा। सदा सुमारे फड़ा पहनता, बोलो जय सेवा। सेवा 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 जय सेवा। सेवा 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 जय सेवा। सदा सुमारे फड़ा पहनता, बोलो जय सेवा।
सो मेरो जय सेवा देवी देवता सो मेरो जय सेवा पूरा भगत के बेटी बेटा सो मेरो जय सेवा 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 जय सेवा सदा तुम्हारे पड़ा बेनता बोलो 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 जय सेवा वही प्राकृतिक शक्ति पड़ा बेनता सगळ्यां साथियों पुणे का प्रारंभ एक प्रश्न से हम करते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न 3 है। 2 प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा और एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान लगा करके सुनेंगे, विचार करेंगे और उसका जवाब आप हमको देना है। जो इस प्रश्न का जवाब देगा उसको लिंग आसन से एक नारियल भेंट दिया जाएगा। उस नारियल का आप अपने पहन शक्ति पूजा स्थल पर रखें, आपकी मनोकामना बस पूर्ण हो गई। धरती के पास सब कुछ है, फिर भी एक चीज उसके पास नहीं है, वो क्या है? धरती के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास भी एक चीज नहीं है, वो क्या है? और आकाश के पास सब कुछ है, आकाश के पास सब कुछ है, उसके पास भी एक चीज नहीं है, वो क्या है? और मनुष्य के पास सब कुछ है, मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन उसके पास भी एक चीज नहीं है, वो क्या है? तो मनुष्य के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, वो क्या है? इसका जवाब आपको देना है। आपके लिए समय है 10 मिनट का, आप विचारेंगे। बाकी 2 प्रश्नों का जवाब मैं देता हूं, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। धरती के पास सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? घमंड नहीं है। ठीक है ना? क्या नहीं है? घमंड नहीं है। क्या नहीं है धरती में? सोना है, चांदी है, महाल है, अठारी है, पेड़ है, पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, नदी है, नाला है, सब कुछ है क्या नहीं भैया? सब कुछ है धरती पर। चना है, बटरा है, गेहूं है, धान है, ज्वार है, सब कुछ कहां से प्राप्त हो रहा हमको? धरती दाई से। धरती दाई से हमको ये सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हीरा मोती सोना जवाहर हर चीज, ऐसी कोई चीज बकाई नहीं है, लेकिन फिर भी धरती दाई के पास घमंड नहीं है, घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है। इसलिए हमको धरती दाई से सीख लेना चाहिए। कितना सारा कुछ होने के बाद भी धरती के पास घमंड नहीं है, घमंड नहीं है। और हमारे पास थोड़ा सा धन किया जाता है तो हम घमंड करने लगते, अभिमान करने लगते हैं, है क्या नहीं भैया?
तो हमको धरती से ये सीख लेना चाहिए। धरती में हम मल मूत्र त्याग रहे हैं, खकार कर और धरती दाई में थूक भी देते हैं, लेकिन कभी नाराज होती है क्या? मल मूत्र सब चीज हम त्याग देते हैं, लेकिन धरती दाई कभी नाराज नहीं होती। इसलिए धरती दाई को हमको नमन करना चाहिए। सुबह उठ करके और धरती दाई को नमन करके और दायां पैर रख करके आगे को कदम हमको बढ़ाना चाहिए, आगे को कदम बढ़ाना चाहिए, ताली बजाना पड़ेगा। कौन कौन भैया सुबह उठ करके धरती दाई का चरण स्पर्श करते हैं? हाथ ऊपर करके बताएंगे। सभी करते हैं, है ना? और सभी को करना भी चाहिए। सब कुछ इतना हमको धरती दाई से प्राप्त होता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उसको हम सेवा जोहार करना चाहिए। और सेवा जोहार सभी को करना चाहिए। हम गौड़ अकेले का सेवा जोहार नहीं, धरती दाई तो सभी की सेवा कर रही है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, लोहार हो, चमार हो, बसार हो, बसोर हो, नगारची हो, तेली हो, गतिया हो, सब जात धरती दाई में रह रहे हैं और धरती दाई सबका भरण पोषण कर रही है। इसलिए हमको सेवा कहना चाहिए। सेवा क्या है? सेवा क्या है? सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, उसी को हम जय कह रहे हैं, मतलब सेवा कह रहे हैं। सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, धरती हमारी सेवा कर रही है, उसी को हम जय कह रहे हैं। तो सेवा सभी करना चाहिए क्या नहीं? सभी को करना चाहिए। धरती दाई से हमसे अन्न प्राप्त हो रहा है, धरती दाई हमारी सेवा कर रही है, उस सेवा के बदले में हमको जय कहना चाहिए, सेवा कहना चाहिए। तो सेवा सभी को करना चाहिए। जय सेवा महामंत्र है सब धर्मों का खान, और सेवा बिन होते है ना जीव जगत का कल्याण। बिना सेवा के कुछ होने वाला नहीं है। आप किसान लोग हैं, आपके घर में गाय होंगी, भैंस होंगी, बकरी होंगी, सबके घर में है। यदि आप गाय भैंस को चारा डालना बंद कर दो, उसकी सेवा करना बंद कर दो, तो आपको दूध प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा। तो बिना सेवा के हमको दूध प्राप्त होने वाला नहीं है। वही तो जय सेवा है। अलग से ऐसा कोई चीज जय सेवा नहीं है। एक दूसरे की सेवा जब हम नहीं करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए एक दूसरे की सेवा आपको करना पड़ेगा। यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको लालन पालन करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चा बड़ा होगा। बिना सेवा के कुछ होने वाला नहीं है। तो सगाजन साथियों, जो हमारी सेवा कर रहा है, जो हमारी सेवा कर रहा है, उसी को हम बदले में क्या कहते हैं? जय, मतलब जय सेवा। इसलिए हमारे पुरखा, हमारे सियानों ने जय सेवा जो मंत्र है, सब धर्मों की खान। जय यानी पिता और सेवा यानी माता। हमारे माता पिता का नाम इसमें जुड़ा है, इसलिए हमें सेवा कहना चाहिए। चाहे कोई हो, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सभी को जय सेवा कहना चाहिए। जय सेवा कहने में शर्म नहीं लगना चाहिए। और जो जय सेवा जो है आजकल का नहीं है। आदमी कहते हैं कि यार कहाँ का जय सेवा लिया आया, कहते हैं ना, लेकिन मैं प्रमाण बताता हूँ आपको। जब आप अपने घरों में चैत्र नवरात्र आ रही है, जब जमारे वहां बोया जाता है और वहां सेवक के लिए पंडा को बिठा लेते हैं, तो आप उसका दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो पंडा बाबा को क्या कहते हैं भैया? क्या बोलते हो? सेवा पंडा बाबा कहते हैं ना, कहते हैं। क्यों कहते हो? राम राम पंडा बाबा कहना था, राधे राधे कहना था, लेकिन कहते हैं नहीं कहते। सेवा पंडा बाबा कहते, करते हैं
है ना। सेवा पंडा बाबा कहते हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जय सेवा चलता रहा होगा तब तो सेवा पंडा बाबा कहते हैं। आप बड़ा महादेव चले जाओ, वहां भी सेवा 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 का नारा लगाते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं। और दूसरा उदाहरण और देख लीजिएगा आप, पुरातन से हमारा जो गीत बने हुए हैं, एक सैला भी आपके तरफ गाते होंगे कि देव दार भार लागो महादेव, देव दार भार लागो, झिरिया माता ना सेवा, महादेव देव दार भार लागो। धरती माता ना सेवा, धरती माता ना सेवा, महादेव देव दार भार लागो। ऐसा बढ़ाते जाते हैं। जोगिनी माता ना सेवा, झिरिया माता ना सेवा, शक्ति दाई ना सेवा, मेड़ो दायिता ना सेवा, देव दार भार लागो, महादेव देव दार भार लागो। अर्थात पहले हमारा जो सेवा को ही महत्व दिया जाता था, बिना सेवा के कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरे की सेवा करोगे तभी हम अपना विकास कर पाएंगे। हर चीज पृथ्वी का जो संतुलन है बिना सेवा के नहीं बन सकता, इसलिए सभी को सेवा करना ही पड़ेगा, सेवा करना ही पड़ेगा। तो धरती दाई से हमको सीख लेना चाहिए। इतना सारा धन दौलत अपार खजाना भरे होने के बाद भी धरती दाई में कोई घमंड नहीं है, कोई घमंड नहीं। दूसरा है, आकाश के पास सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। तारे हैं, चांद है, सूरज है, हवा भी है, सब कुछ है। आकाश के नीचे हम बैठे हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है। आकाश बिना खंबा का खड़ा है, आकाश में खंबा नहीं है। क्या नहीं है, खंबा नहीं है। और मनुष्य के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। क्या नहीं है भैया, कौन बताएगा? चलिए दादाजी। थोड़ा आवाज सुनाई नहीं पड़ी जी। नहीं, मृत्यु। अच्छा अच्छा, बैठ बैठ बैठ। बताइए भैया, आदमी की मृत्यु नहीं होती क्या? आदमी की मृत्यु नहीं होती? आदमी की मृत्यु तो होती है ना। मृत्यु तो सबके पास है। मृत्यु चाहे जीव हो, जंतु हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके पास मृत्यु। एक दिन जिसने जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। सिर्फ 5 शक्तियों को नहीं जाना पड़ता जिनका जन्म नहीं होता, और जिनका जन्म नहीं होता तो उनका मरण भी नहीं होता। और जिसने इस धरा धरती पर जन्म लिया है अर्थात उसकी मृत्यु अवश्य होना है। धरती, आगी, पावन, पानी और आकाश, ये 5 तत्व कभी जन्म नहीं लेते। और जब जन्म नहीं लेते तो इनका मरण भी नहीं होता। और यही हम भगवान इन्हीं को कहते हैं। भगवान कभी मरता है क्या भैया? नहीं मरता। भगवान मरने की चीज नहीं है। तो जो जन्म नहीं लेता तो वो मरता भी नहीं है, इसलिए उनको हम भगवान कहते हैं। लेकिन आज हमने इतना सारे भगवानों को बना करके हम उनकी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जिनको भगवान का दर्जा प्राप्त नहीं है। जिनको आपने भगवान बना रखे हो ना, वे भगवान नहीं है। भगवान कौन? एक दोहा चौपाई सुना होगा आपने, बेने पग चला ही सोना ही बेने काना, जग में करत खेल विधिना, है ना। जिसका हाथ नहीं है, जिसका पांव नहीं है, जिसका अंग नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो भगवान है।
आंख नहीं है फिर भी हमको देख रहा है, कान नहीं है फिर भी हमारी बातों को सुन रहा है, पैर नहीं है फिर भी वह चल रहा है, हाथ नहीं है फिर भी हमको दे रहा है। वो भगवान हर जगह है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, प्राणी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जीव हो, जंतु हो, जल्ला जंडक पिंडक स्वेदा, सब जगह उसकी बराबर आशा है। चाहे एसटी हो, एसी हो, ओबीसी हो, सब में सबके सांसों पर विराजमान है। और उसी शक्ति को हम बड़ा देव कहते हैं, बड़ा देव कहते हैं, फड़ा पेन कहते हैं। मेरे से गजन साथियों, जिनका जन्म नहीं होता। हाँ, माफ करना दादाजी। जी जी। देखिए, बड़े हर्ष की बात है, हमारे छोटे से ग्राम में हमारे